हैरिस कुमैल हैदर एंड वेलकम टू campus.pk। जी बच्चे। अच्छा जी। अच्छा तो बेटा लास्ट टाइम हमने कुछ टॉपिक्स को डिस्कस किया था यूनिट 5 के। आज हम इसको यूनिट 5 के सॉरी यूनिट 3 अकॉर्डिंग टू नम्स। तो आज हम कुछ और टॉपिक्स को भी डिस्कस करेंगे और आज का ये यूनिट भी ख़त्म कर देंगे हम आज। यूनिट नंबर 3 को भी हम यहाँ पे वाइंड अप करेंगे आज। ठीक है बच्चे। और मैंने कल वर्कशीट भी अपलोड किया था। उम्मीद है कि आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी बेटा उनकी। और कोई प्रॉब्लम है तो आप बता दीजिएगा। वालेकुम सलाम बेटा। वालेकुम सलाम। जी जी। अच्छा जी। वालेकुम सलाम बेटा। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम बेटा। वालेकुम सलाम। चेंज हो जाता बेटा, बैटरी कर रहे हैं चेंज। अच्छा जी। हाँ जी हो गया बेटा बैटरी चेंज। ठीक है। ज़रा ये ब्राइटनेस ज़रा थोड़ा कम कर। ब्राइटनेस थोड़ा सा कम, बस ठीक है। दैट इज मोर दिस ठीक हो। अच्छा जी बच्चे। वालेकुम सलाम बेटा। वालेकुम सलाम। तो हमने आज का जो लेक्चर हमने स्टार्ट करना है बेटा। वालेकुम सलाम बेटा। वालेकुम सलाम। अच्छा आप सबको वर्कशीट मैंने कल रात को अपलोड किया था उस पर ड्राइव पे, और मैंने पोस्ट भी कर लिया था वहाँ पे, पोस्ट भी कर दिया था कि अपलोड कर दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ने उनको डाउनलोड करके देखा होगा एटलीस्ट। प्रैक्टिस की बात तो दूर की बात। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा। अच्छा जी। तो लेट्स स्टार्ट अवर टुडे लेक्चर बेटा। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग अब्दुल हादी बेटा। क्या हाल है बेटा? अब्दुल हादी। हाँ जी कंफर्म जन्नती। हाँ बेटा। अच्छा जी बेटा। तो आज का हमारा टॉपिक है बेटा, देखिए ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग टू यूर जुम्मा मुबारक बेटा, जुम्मा मुबारक। रिगार्डिंग टू यूर नम्स एज वेल एज MD-CAT जो UHS का पेपर होगा उसमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और नम्स के अकॉर्डिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का जो लेक्चर है ना ज़रा थोड़ा सा है ट्रिकी, लेकिन बेटा आपने अंडरस्टैंड करना है। मैं आपको लिख के दूंगा कि यहाँ से क्वेश्चन लाजमी आएगा, पेपर में लाजमी क्वेश्चन आएगा, इस टॉपिक से आना है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना बेटा? तो बहरहाल आप इस टॉपिक को अच्छी तरह से आपने इसको अंडरस्टैंड करना है बेटा। और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी मैं आपको बता दूंगा, सॉरी MCQs भी बता दूंगा, और आपने साथ साथ उनकी प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है बच्चे? और कल मुझे कुछ बच्चों के जो है उसमें मैसेज आए हुए थे कि सर आपने क्लास में जो टॉपिक पढ़ाया था उससे रिलेटेड टेस्ट नहीं दिया। बेसिकली कल मेरा माइंड यही था कि मैंने आपको ये टॉपिक्स भी पढ़ाने थे, तो वो हुआ नहीं कल। तो टेस्ट तो मैंने बना के दे दिया था, टेस्ट पहले अपलोड करना होता है ना, तो इसलिए वो टेस्ट आ गया था। अब मैंने कोशिश किया है कि भाई वही टॉपिक्स आपका टेस्ट लिया जाऊँ जो मैं आपको क्लास में पढ़ाऊँगा। ठीक है? वैसे भी ये टॉपिक सारे आप लोग FSC में पढ़ के आए, इतना मुश्किल तो नहीं होना चाहिए। ठीक है ना बेटा? कुछ काम आप लोग भी करें ना। ठीक है? वालेकुम सलाम बेटा। वालेकुम सलाम। अच्छा जी। आज का हमारा टॉपिक है बेटा दैट इज क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर। जी क्वांटम नंबर क्या चीज़ है? जी बेटा। वालेकुम सलाम बेटा। वालेकुम सलाम। Quantum number is basically the set of numerical values which provide the acceptable solutions for the Schrödinger wave equation। आपने नाम सुना होगा बेटा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का। ये बेसिकली फिजिक्स का है, ये भी फिजिक्स से ही रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पे हमने बेसिकली जो चीज़ें हमने यहाँ पे एक्सप्लेन करना है वो बेसिकली क्वांटम नंबर के टाइप्स को एक्सप्लेन करना है, और उनको यूटिलाइज करते हुए हम शेल्स, सब शेल्स, डिजेनरेट ऑर्बिटल्स और उनकी शेप्स के हवाले से हम इंफॉर्मेशन लेंगे। ठीक है बच्चे? जी जी। तो क्वांटम नंबर किसे कहते हैं बेटा? क्वांटम नंबर इज द सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज which provide the acceptable solutions for the Schrödinger wave equation। जो Schrödinger wave equation है उसके लिए कुछ acceptable solutions provide करती है
एक सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज है बेसिकली क्वांटम नंबर। ठीक है बच्चे, तो हमारे पास टोटल 4 क्वांटम नंबर्स है तो 5, लेकिन हम यहाँ पे करेंगे, आपके सिलेबस में ये है 4 क्वांटम नंबर है, और भी ज़्यादा भी इसके अंदर मॉडिफिकेशन आ रही है, लेकिन जो आपके स्कोप में है हमने उसी को डिस्कस करना है बेटा। दैट इज़ आपके पास 4 क्वांटम नंबर है बेटा। दैट इज़ नंबर 1 इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको मैं एन से रिप्रेजेंट करूंगा बेटा। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर एल से रिप्रेजेंट करूंगा। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम से रिप्रेजेंट करूंगा, और स्पिन क्वांटम नंबर आपने एस से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है बच्चे, तो मेरे पास यहाँ पे कितने क्वांटम नंबर हो गए बेटा? 4। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पे एक एमसीक्यूज है पेपर के हवाले से बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि याद रखिएगा कि ये 3 ऐसे क्वांटम नंबर्स हैं, 3 ऐसे क्वांटम्स नंबर हैं जिनको हम डिराइव कर सकते हैं या ऑब्टेन कर सकते हैं या एक्सप्लेन कर सकते हैं फ्रॉम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। लेकिन आप स्पिन क्वांटम नंबर को श्रोडिंगर से डिराइव नहीं कर सकते। दिस वन, ये आप श्रोडिंगर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है बच्चे, ये एमसीक्यूज है। इन चारों में से स्पिन क्वांटम नंबर को हम श्रोडिंगर से डिराइव नहीं कर सकते, बाकी तीनों को हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से डिराइव कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, अब हम जरा 1 बाय 1 डिटेल में डिस्कस करते हैं कि क्वांटम नंबर में जो टाइप्स है उनको हम कैसे यूटिलाइज करते हुए शेप्स ऑफ द शेल्स, इसके बाद एनर्जी, और इसके अलावा ऑर्बिटल्स, डिजेनरेट ऑर्बिटल्स, ये सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जी बच्चे, क्वांटम नंबर। नंबर 1, यहां बोर्ड पे देखें सारे बच्चे, बेटा बोर्ड के ऊपर देखना आप सबने। नंबर 1 इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है बेटा, जिसको हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बच्चे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। बेटा क्या चीज है बेटा, यहां पे देखें, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को किसने दिया था बेटा? सबसे पहले दिया था बोहर ने। बोहर वॉज द नेम ऑफ द फिजिसिस्ट। इस बंदे ने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है बेटा, इंट्रोड्यूस्ड। और इसने इंट्रोड्यूस कहां से किया था बेटा? इसकी स्लाइड हमारे पास एक एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे आ जाएगी बेटा। अगर आपको याद हो तो हमने बोहर्स एटॉमिक मॉडल में एंगुलर मोमेंटम की बात की थी कि हमने कहा था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन दोस ऑर्बिट हुज एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ NH/2π। तो वहां से जो हमने बात की थी बेटा, MVR इज इक्वल टू NH/2π। तो यहां से बेसिकली याद रखिएगा, ये जो n है, दिस n इज बेसिकली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये क्या है बेटा? दिस इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जो बोहर ने यहां से डिराइव किया था, बोहर ने यहां से इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है बच्चे, याद रखिएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें इंफॉर्मेशन देगी बेटा अबाउट द साइज ऑफ शेल्स। ठीक है बेटा, वो हमें साइज ऑफ द शेल्स के हवाले से इंफॉर्मेशन देगी। दूसरी बात, शेप्स ऑफ द शेल, या शेप ऑफ द शेल्स। इसके अलावा हमें यह इंफॉर्मेशन देगी बेटा अबाउट द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन शेल्स। ठीक है बच्चे, ये हमें बोहर के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से ये इंफॉर्मेशन मिलती है बेटा। नंबर 1 इज द साइज ऑफ द शेल, शेप ऑफ द शेल्स। ठीक है बेटा, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द शेल्स। ठीक है बच्चे, तो ये बेसिकली हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर प्रोवाइड दिस इंफॉर्मेशन। ठीक है बेटा, और ये इंफॉर्मेशन हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से कैसे मिलेंगे, ये सारे भी हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले बेटा याद रखिएगा कि मैं यहाँ पे पॉइंट बना रहा हूँ बेटा, याद रखिएगा कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू है, वैल्यू दैट इज, जिसको हमने n से रिप्रेजेंट किया था बेटा, दैट इज n इज इक्वल टू 1 2 3 and 4 and so on up to infinity। जी बच्चे, रेडियस, वही रेडियस की बात करेंगे हम। रेडियस, साइज से मुराद वही रेडियस बेटा। ठीक है,
आप इसमें साइज कह दे, यार चलो आप रेडियस ही कह दे, चलो आप खुश हो जाए बेटा, मैं रेडियस लिखता हूँ। मैंने आपको कल भी शायद कहा था कि रेडियस साइज को हम एक ही टर्म में लेंगे क्योंकि एटम इज द वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल। अच्छा जी, और याद रखिएगा कि इसकी जो वैल्यू है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है, ये कभी भी जीरो नहीं हो सकती और ना ही कभी नेगेटिव होगी और ना ही कोई फ्रैक्शन में होंगे। ठीक है बच्चे, तो हम यहां पे कह सकते हैं नॉन नेगेटिव या अच्छा, या आप इसको मैं सिंपल इस तरह लिखता हूं बेटा, नेवर कभी जीरो नहीं हो सकते बेटा, कभी नेगेटिव नहीं हो सकते और कभी ना फ्रैक्शंस में हो सकते हैं। ठीक है बच्चे, ना कभी फ्रैक्शन में होगी बेटा इनकी वैल्यू और ना ही जीरो में और ना ही नेगेटिव में। मीन टू से हम कह सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ n इज नॉन जीरो, नॉन नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है बच्चे, तो सिंपल वर्डिंग में आप कह सकते हैं। तो यहां पे बात याद रखिएगा कि हमारे पास जो n की वैल्यू है वो 1 2 3 4 5 6 एंड अप टू इन्फिनिटी तक चले जाएंगे। ठीक है बच्चे, अब यहां पे 2-3 पॉइंट्स आपने याद रखनी है। अगर हमारे पास n की वैल्यू आ जाए, ठीक है बेटा, अगर हमारे पास n की वैल्यू की बात करें तो ये हमें बताएंगे नंबर ऑफ शेल्स के बारे में, नंबर ऑफ शेल्स के बारे में बताएंगे कि आपके पास कितने शेल्स है, ये सारे यहां से इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको। अगर हम बात करते हैं n स्क्वायर की, तो याद रखिएगा n स्क्वायर विल गिव यू द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। हमें किसी भी शेल्स के अंदर मौजूद जो ऑर्बिटल है, सब शेल्स के अंदर मौजूद जो ऑर्बिटल्स है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के हवाले से इंफॉर्मेशन हमें कहां से मिलेगी बेटा, फ्रॉम दी n स्क्वायर से मिलेगी। मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का अगर आप स्क्वायर ले ले तो वही बेसिकली ऑर्बिटल्स होंगे। ठीक है बच्चे, और नंबर फोर वन विल बी हमारे पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन दैट कैन एकोमोडेट इन द शेल इज गिवन बाय अ फार्मूला दैट इज 2n स्क्वायर। इस 2n स्क्वायर के फार्मूले से हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बता सकते हैं इन शेल्स। जो शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन है उनकी तादाद हमें कहां से पता चलेगा बेटा, 2n स्क्वायर के फार्मूले से पता चलेगा। ठीक है बच्चे, अब यहां पे मैं एक सिंपल छोटा सा टेबल बनाने लगा हूं ताकि आपको ये याद रखने में आसानी हो। जी बेटा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ये अभी थोड़ी सी बाद जब आपको मैं एजिमुथल क्वांटम नंबर बताऊंगा और आगे जाके जब थोड़ा सा आपके पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आएंगे तो डीजेनरेट ऑर्बिटल जब ये सारे मैं मर्ज करूंगा तो आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। अभी सिर्फ यहाँ पर ये बात याद रखिएगा कि n स्क्वायर से हमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स मिलेंगे बस। ठीक है, थोड़ा आगे जाके मैं आपको इसके अभी थोड़ा सा आगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जब तीनों को मैं आपको पढ़ा दूंगा इसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा ऑर्बिटल्स किसे कहते हैं, सबशेल्स किसे कहते हैं। ठीक है बेटा, सबशेल और ऑर्बिटल्स में जरा स्लाइडली डिफरेंट है, क्या डिफरेंट है वो बताऊंगा मैं आपको। इसके बाद साथ साथ इसमें कुछ हमारे पास इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन है, शेल्स में कुछ और है, सबशेल्स में कुछ और है। ठीक है बेटा, डिजेनरेट ऑर्बिटल्स क्या चीज होती है और मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट कर सकते हैं, ये सारी बातें इसमें क्लियर हो जाएंगे। जस्ट वेट करें आप जरा, पहले इसको जरा आप लोग सीक्वेंस में जरा लेक्चर को जरा सुने। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक सबको। अब हमारे पास n की वैल्यू, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिखते हैं n की वैल्यू। अब यहाँ पे हम लिखेंगे शेल कौन सा होगा, एक टेबल बनाने लगा हूँ बेटा छोटा सा बेटा, और इसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। इसके लिए हम यहाँ पे सपोज करते हैं बेटा हमारे पास n की वैल्यू अगर 1 हो, n की वैल्यू क्या हो बेटा 1 हो, तो n की वैल्यू 1 हो तो ये हमारे पास शेल कौन सा होगा बेटा, के शेल। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेंगे, 2n स्क्वायर। अब आप देखिए n की वैल्यू 1 पुट करें तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया बेटा, 1 मल्टीप्लाई बाई 2, दिस विल बी इक्वल्स टू 2 इलेक्ट्रॉन्स। मीन टू से कि के शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट हो सकते हैं। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन द के शेल दैट इज 2। ठीक है बच्चे, सिमिलरली बेटा मैं बताऊंगा आपको, सिमिलरली अगर आपके पास 2 अगर आपके पास हो, ठीक है बट बच्चे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 हो तो दिस विल बी एल शेल। ये कौन से शेल होंगे बेटा, एल शेल। और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इसी फार्मूले में आप पुट करें बेटा, जरा देखें 2n स्क्वायर है तो n के जगह पे आप 2 पुट करें तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे सेकंड शेल के अंदर। ठीक है बच्चे, अगर हमारे पास n की वैल्यू हो 3 तो ये हमारे पास m शेल होगा और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 एंड सो ऑन। ठीक है बच्चे, तो यहां तक आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में कोई प्रॉब्लम है तो बता दे मुझे जी। 2 इलेक्ट्रॉन कैसे बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन कैसे, यहां देखें जरा,
बेटा आप लोगों को इधर देखें, फॉर्मूला क्या है, 2n² है ना, n की वैल्यू 1 है, 1 पुट करें यहाँ पे, 2 इंटू 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा ना, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2 तो 2 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 2 नहीं आएगा बच्चे, आपके पास फॉर्मूला है 2n², तो n के जगह पे आपने 1 पुट करना है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 तो 2 आ जाएगा। इसी तरह 8 आएगा, 18 आएगा, 32 आएगा, एंड आगे अप टू सो ऑन। ठीक है बच्चे, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं जी। हाँ जी बेटा, क्लियर हो गया बेटा सबको? हाँ जी। अब मैंने आपको एक बात बता दिया था बेटा कि यहाँ पे कि n² आपको क्या बताएगी, n² बेसिकली बेटा टेबल दोबारा बताऊं बेटा, ये तो अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, अभी जब मैं चारों क्वांटम नंबर को यहाँ पे एक्सप्लेन करने के बाद उसको मर्ज करके एक टेबल बनाना है, तो असल बात वो है, आपके एमसीक्यूज के क्वेश्चन वहां से आएगा जब मैं इन तमाम चारों क्वांटम नंबर को मर्ज करके एक टेबल बनाना है और उस टेबल को मैंने एक्सप्लेन करना है और वहां से ही एमसीक्यूज देना है, आना भी एमसीक्यूज वहीं से है। ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो सिंपल आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये K शेल है, L शेल है, M शेल है और साथ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। अब मैंने आपको अभी कहा था बेटा नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स n² के हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे, मतलब आप अगर n का स्क्वायर ले लें, ठीक है, n का स्क्वायर ले लें, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का अगर आप स्क्वायर ले लें तो दे विल टेल यू अबाउट द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ये आपको बताएंगे कि एक शेल के अंदर ऑर्बिटल्स कितने होंगे, वो बेसिकली आपको ये n² बताएंगे। ठीक है बच्चे, सिंपल वर्डिंग में, ये आपके बुक में नहीं लिखा हुआ, ये मैंने यहाँ पे इसलिए पॉइंट ऐड कर दिया है ताकि आपको ये बात जहन में, आपके जहन में रहे। ऑर्बिटल्स और ऑर्बिट में क्या डिफरेंस है? ऑर्बिट मीन्स की क्या है बेटा, ऑर्बिट मीन्स द रीजन अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम वेयर इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग, जहां पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा हो, वहां पे ये बात फिक्स नहीं किया कि भाई इलेक्ट्रॉन यहां पर ही है, कंफर्म नहीं बताया आपको, कोई एग्जैक्ट पॉइंट नहीं बताया, कोई आप सिर्फ यही बताया कि ये रीजन है जहां पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, दैट इज द ऑर्बिट। अगर हम ऑर्बिटल्स की बात करते हैं तो क्या है बेटा, ऑर्बिटल इज द रीजन around the nucleus of an atom where the probability of finding electron is maximum, that is greater than 95%। अगर वो आपसे कहे 95% से ज्यादा चांसेस है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करे, दैट इज द ऑर्बिटल। तो आपको वो ऑर्बिटल की तादाद कहाँ से मिलेगी बेटा, फ्रॉम द स्क्वायर ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से मिलेगी। क्लियर हो गया बेटा ये पॉइंट? ठीक है, अभी आगे जाके और भी ज्यादा एक्सप्लेनेशन आएगी इसके अंदर। जी मेरे बच्चे, क्लियर हो गया सबको? नेक्स्ट आपके पास इसी में आ जाते बेटा, दैट इज अज़ीमुथल क्वांटम नंबर। Number 2 is the azimuthal क्वांटम नंबर, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं L से, स्मॉल l से। सर टेबल से ऊपर वाली लाइन रेट करते, अच्छा मैंने ये लिखा है बेटा, ये लाइन बता रहा हूं, देखिए एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द शेल, मतलब हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आल्सो गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द एनर्जीज या एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन शेल, शेल के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बताएगी हमें कौन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं अज़ीमुथल क्वांटम नंबर की। तो अज़ीमुथल क्वांटम नंबर को किसने दिया था बेटा? अज़ीमुथल क्वांटम नंबर वाज डिटरमिन्ड बाय या गिवन बाय समरफील्ड। किसने दिया था? समरफील्ड ने। समरफील्ड इस बंदे का नाम है जिसने अज़ीमुथल क्वांटम नंबर को डिटरमिन किया, फर्स्ट टाइम इसको इंट्रोड्यूस किया। ठीक है बच्चे, और प्रिंसिपल अज़ीमुथल क्वांटम नंबर में एक बात आपने याद रखनी है, 2n² नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल। ऑब्वियसली बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल्स के लिए हम 2n² को इस्तेमाल करते हैं। जी बच्चे, ठीक हो गया बेटा? क्लियर हो गया सबको? हाँ जी, कोई सवाल है किसी का? अगर क्वेश्चन है तो बता सकते हैं बेटा जी, वरना फिर मैं इसको आगे कंटिन्यू करूंगा। जी बच्चे, जी बच्चे, अब हमारे पास जो अज़ीमुथल क्वांटम नंबर है ये हमें किसके बारे में बताएंगे बेटा? नंबर 1 याद रखिएगा, अज़ीमुथल क्वांटम नंबर विल गिव द एक तो हमें बताएंगे शेप्स ऑफ सबशेल्स। ठीक है बेटा, सबशेल्स की शेप क्या होगी हमें बताएगी। ऑब्वियसली एनर्जीज के हवाले से हमें इंफॉर्मेशन देंगे बेटा, एनर्जी के हवाले से हमें इंफॉर्मेशन देंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक तो हमें रेडियस के बारे में बता रहा था, मतलब डिस्टेंस के बारे में बता रहा था, यहाँ पे आपके पास शेप्स और एनर्जीज ऑफ दी सबशेल्स के हवाले से हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी फ्रॉम दी अज़ीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है बच्चे, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? इसके बाद उधर मैं ऊपर लिखता हूँ,
इन द सबशेल्स, ठीक है। इसके बाद एजिमुथल क्वांटम नंबर, इसको मैं ऊपर लिखता हूँ बेटा, ठीक है, यहाँ पे इस पॉइंट को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है बच्चे। यहाँ पे एजिमुथल क्वांटम नंबर की बाकी जो है रिमेनिंग है वो मैं ऊपर लिख लेता हूँ, ठीक है बच्चे। दूसरी बात, जो स्टार्क इफेक्ट था, स्टार्क इफेक्ट है बेटा, इसको भी बेसिकली एक्सप्लेन करते हैं कौन? एक्सप्लेन बाय एजिमुथल क्वांटम नंबर। अब आपको पता है कि जो स्टार्क इफेक्ट है दैट इज द बेसिकली, जी बच्चे, एनर्जी की वैल्यू के हवाले से हमें बताएगी कि एनर्जी क्या होगी। जाहिर बात है बेटा, हर इलेक्ट्रॉन की अपनी एनर्जी होती है। अगर न्यूक्लियस के करीब शेल में है तो कुछ और एनर्जी है, न्यूक्लियस से दूर जाएंगे तो कुछ और एनर्जी है। अगर आपको याद हो तो बोहर एटॉमिक मॉडल में आपने ये बात करके आए थे बेटा कि अगर न्यूक्लियस के करीब इलेक्ट्रॉन हो तो उसकी एनर्जी कम होगी, जो जो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर जाएंगे उसकी एनर्जी इंक्रीज होती जाती है। ये सारी बातें आप लोगों ने उसकी डेरिवेशन में पढ़ के आए ना बेटा, एनर्जी ऑफ एन अर्थ ऑर्बिट के अंदर, ठीक है। लेकिन वो आपके इसमें इस टेस्ट में शामिल नहीं है, सॉरी, आपके जो सिलेबस है यूएचएस और नम्स के, इसलिए हमने उसको यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया। आपके पास सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि हमें एजिमुथल क्वांटम नंबर से किसी भी सबशेल के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का पता चलेगा, ठीक है। और इसके बाद हमने बात की बेटा स्टार्क इफेक्ट्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी। इसके बाद अगर हम वैल्यूज़ की बात करें, इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा? वैल्यू की बात करें तो याद रखिएगा एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी। कहां से स्टार्ट होगी बेटा? 0 से स्टार्ट होगी, 0 1 2 3। अच्छा, मैं इसको जरा यहाँ पे साथ में ये भी मेंशन कर देता हूँ बेटा, L इज इक्वल टू, ठीक है, L इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? 0 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन, एंड 1 माइनस 1, एक हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से इसकी वैल्यू कम होगी। मतलब 0 से स्टार्ट हो जाएंगे और आखिर में n-1 से मुराद क्या है बेटा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से एक नंबर इसकी कम होगी, वैल्यू कम होगी, ठीक है जी। अब हम जरा यहाँ पे इसको जरा एक्सप्लेन करते हैं बेटा, एक टेबल फॉर्म में, जिस तरह हमने यहाँ पे भी दिया था। अगर हमारे पास L की वैल्यू हो, अच्छा इसमें एक और बात भी यहाँ पे मैं ऐड करके जाऊंगा बेटा, जो वैल्यू ऑफ L है, वैल्यू ऑफ L डिपेंड अपॉन वैल्यू ऑफ N। डिपेंड अपॉन किस पे डिपेंड करेंगे बेटा? डिपेंड अपॉन वैल्यू ऑफ N पे डिपेंड करेगी। N की वैल्यू जो होगी इसके ऊपर डिपेंड करेगी L की वैल्यू। एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी बच्चे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर डिपेंड करेगी। कहां पे 0 बेटा? 0 देखिए, एजिमुथल क्वांटम नंबर की एक स्पेसिफिक वैल्यू है। ये 0 क्यों है ये अभी थोड़ी देर बाद आपको पता चल जाएंगे, जब मैं इसका ना आपको डिटेल सबशेल्स के जो है नंबर फाइंड करूंगा ना। 0 से मुराद यहाँ पे आप जो है यहाँ पे ये ना ले, ऑब्वियसली, हाँ जी, मतलब यही है कि L की वैल्यू आपके पास 0 से स्टार्ट हो रही है ना, और N की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है। तो आप यहाँ पे ये देखें ना कि अगर आप N और L को कंपेयर करें तो N से L की वैल्यू 1 कम होगी। तो ऑब्वियसली अगर आपके पास 100 है तो वो 99 होगी, ठीक है। बाकी 0 से स्टार्ट बेटा इसलिए है क्योंकि इसकी जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो 0 से ही स्टार्ट हो रही है। फॉर एग्जांपल अगर आप इसके अंदर एक कैलकुलेशन करें तो 0 वैल्यू किसके लिए होगी? फॉर S सबशेल्स के लिए होंगे। 1 किसके लिए होंगे बेटा? फॉर P सबशेल्स के लिए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात आपने याद रखनी है कि L की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है और N की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम एक शॉर्ट एक टेबल देखेंगे बेटा, L इज इक्वल टू, और सबशेल्स कौन से होंगे? सबशेल्स कौन से होंगे, ठीक है बच्चे। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की भी चलो हम बात करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इसमें एक और बात भी याद रखिएगा बेटा, अगर हमें चाहिए है फॉर एग्जांपल हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि भाई एक सबशेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसके लिए फार्मूला याद रखिएगा बेटा। फार्मूला ये है कि आपके पास नजर आ रहा है बेटा सबको जी, अगर आपके पास 2 × 2L + 1, दिस फार्मूला इज यूज टू कैलकुलेट किसके लिए बेटा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सबशेल। एक सबशेल के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन की तादाद हमें कहां से पता चलेंगे बेटा? 2 × 2L + 1 से पता चलेंगे। ये फार्मूला भी आपने याद रखनी है, 2 × 2L + 1। शेल के लिए 2n², सब शेल्स के लिए क्या होगा बेटा? 2 × 2L + 1 जी। अगर हमारे पास L की वैल्यू हो 0, देखिए स्टार्ट कहां से हो रहा है? 0 से। L की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है तो ये हमारे पास सबशेल कौन सा होगा बेटा? सबशेल विल बी S सबशेल। और S सबशेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बेटा? फार्मूला क्या था? 2 × 2L + 1
इस फॉर्मूले में पुट करें एल की वैल्यू, एल की वैल्यू 0 है तो ये आएगा 2 इंटू 2 0 प्लस 1, 0 मल्टीप्लाई बाई 2 0 ही हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 2। इसका मतलब है कि हमारे पास एस सब शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ठीक हो गया। अगर एल की वैल्यू 1 हो तो एस की वैल्यू क्या, सब शेल की वैल्यू क्या होगी, सब शेल कौन सी होगी बेटा हमारे पास, पी सब शेल। तो पी सब शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे जी बच्चे, कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर 2 हो तो डी सब शेल और इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अच्छा, अब यहां पे जरा आप देखें 2n स्क्वायर, अब यहां पे आपके पास मैं क्या बता रहा था तुम्हें, हाँ जी नंबर ऑफ सब शेल्स बता रहा था। ठीक है, अब इसमें कितने आएंगे, 10 आएंगे। ठीक है बच्चे, मैं जरा डिस्टर्ब हो गए क्या आने की वजह से। अच्छा यहाँ पे देखें जरा, अगर हमारे पास L की वैल्यू हो 3, L की मैं यहाँ पे सपोज कर यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, L की वैल्यू 3 हो तो सब शेल कौन से होंगे, F सब शेल होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 14। ये बता सकते हैं ना बेटा कि 6 इलेक्ट्रॉन कैसे आया। देखें अगर आप L की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट कर दें तो यहाँ पे क्या होगा, 2 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 2 6। सिमिलरली अगर यहाँ पे 2 पुट कर दे तो 2 2 4, 2 2 4, 4 प्लस 1 5, 5 मल्टीप्लाई बाई 2 10, तो डी में 10 आएंगे और एफ में 14 आएंगे। ठीक है बच्चे, क्लियर हो गया सबको यहाँ तक, एजिमुथल क्वांटम नंबर क्लियर हो गया बेटा। हाँ जी, किसी बच्चे को इसमें प्रॉब्लम एजिमुथल क्वांटम नंबर में, हाँ जी बताए जरा, कोई प्रॉब्लम किसी को बेटा जी, अगर कोई क्वेश्चन है तो बता सकते हैं। नहीं है बच्चे। इसके बाद आपका अगला है बेटा, दैट इज द नेक्स्ट आपके पास है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज बेसिकली आपके पास, इसको हम कहते हैं बेटा, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एम से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बच्चे, अब हम जरा इसको एक्सप्लेन करेंगे। इसको किसने दिया था, तो याद रखिएगा बेटा इसके लिए दो हमारे पास दो साइंटिस्ट है, एक तो इप्स्टेन और एक और बंदा है जिसका नाम जरा अजीब सा है बेटा, दैट इज शिकवर्स चाइल्ड। ठीक है बेटा, शिकवर्स चाइल्ड इस बंदे का नाम है। न्यूक्लियस के पास वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम क्यों होती है, जाहिर बात है बेटा, न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्शन है, जब अट्रैक्शन होगी तो वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उसी अट्रैक्शन में यूटिलाइज हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी एनर्जी कम हो जाती है जी। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वाज गिवन बाय एप्स्टन एंड शिकवर्स चाइल्ड। ठीक है, दो साइंटिस्ट थे, दो फिजिसिस्ट थे बेटा, और इसको याद रखिएगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर गिव यू इंफॉर्मेशन अबाउट द ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल्स। क्या बताएंगे बेटा, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। हमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के हवाले से इंफॉर्मेशन देंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के हवाले से, ऑर्बिटल्स के हवाले से हमें इंफॉर्मेशन देंगे बच्चे जी। किसी का कोई सवाल है बेटा इसमें, किसी का? और नंबर ऑफ ऑर्बिटल हमें कैसे नहीं मिलेंगे बेटा, यहाँ से 2l+1 के फार्मूले से, 2l+1 ये हमें बताएगी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जी बच्चे। नेम चाइल्ड नहीं बता, शिकवर्स चाइल्ड जी। और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हमारे पास कितने होंगे किसी भी सबशेल के अंदर, वो भी बताएंगे हमें, यहाँ से पता चलेंगे। ओरिएंटेशन क्या है, एक्स वाई जी प्लेन में किस तरफ को इसकी ओरिएंटेशन होगी वो बताएगी बेटा। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के हवाले से हमें इंफॉर्मेशन देंगे। अगर हम बात करते हैं वैल्यूज़ की, इनकी वैल्यूज़ क्या क्या होंगे बेटा, तो वैल्यूज़ की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा बेटा, वैल्यूज़ की अगर हम बात करें तो जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है इसकी वैल्यू स्टार्ट होती है जीरो से, माइनस से जीरो फिर प्लस, मतलब इसके अंदर जीरो माइनस वैल्यू भी है, जीरो वैल्यू भी है और प्लस वैल्यू भी है। ठीक है बेटा, सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इनकी वैल्यू स्टार्ट होते हैं m जी बेटा 0 +-1 +-2 +-3 एंड अप टू सो ऑन, इसकी वैल्यू वहाँ तक चले जाएंगे। ठीक है बच्चे, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो बता सकता है। हिज सन इज सन ऑफ चाइल्ड। अब्दुल हादी बेटा क्या कर रहे हो तुम यार, छोड़ उसको, तुम्हें क्या लेना देना, यही तो तुम समझो बस काफ़ी है। इसके अलावा एक और बात भी याद रखिएगा बेटा
कि हमें जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है आल्सो गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट डिजेनरेट ऑर्बिटल्स। हमें ये डिजेनरेट ऑर्बिटल्स के हवाले से भी इंफॉर्मेशन देती है। डिजेनरेट ऑर्बिटल्स क्या चीज़ है बेटा? अरीबा बेटा क्या कह रहे हो? मुझे आपके ना ये क्लियर नहीं आ रहा यहाँ पे जो कमेंट्स है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में शेल को पढ़ा और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे मिसिंग आ रहा है। शेल सब शेल्स में क्या डिफरेंस है? अच्छा जी, अच्छा बेटा आप तमाम के क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे, बस सिर्फ 1 मिनट के लिए ज़रा वेट करें। मैं ज़रा इसको ज़रा टेबल फॉर्म में बनाने के बाद जब मैं तीनों को मर्ज कर दूंगा ना तो फिर आपको क्लियर हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट वेट टाइम। यहाँ पे नाम याद इंपॉर्टेंट है बेटा, नाम याद रखने हैं, साइंटिस्ट के नाम याद रखने हैं आपने। डेट वगैरह याद ना रखे कब दिया था, सिर्फ और सिर्फ नाम याद रखे, ये ज़रा इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं पेपर में। अच्छा जी बेटा आपके क्वेश्चंस के मैं आंसर करने लगा हूँ, ज़रा मेरी बात ज़रा गौर से सुने बेटा। एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और एजिमुथल क्वांटम नंबर है ये एक दूसरे पे डिपेंड कैसे करता है। एक बात तो हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, सेम एनर्जी हो जिनकी, जी बिल्कुल। और डिजेनरेट ऑर्बिटल्स ऑब्वियसली उसी को कहेंगे जिसके अंदर एनर्जी और शेप दोनों स्लाइडली सेम हो, दैट इज नोन एज क्या है बेटा? डिजेनरेट ऑर्बिटल्स। अब ज़रा इनकी ज़रा बेटा कैलकुलेशन ज़रा देख लें, इसके बाद फिर हम जब इसको मर्ज करेंगे तो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है बच्चे, अब हमारे पास एक और बात भी याद रखिएगा कि जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो डिपेंड करेगी बेटा एजिमुथल क्वांटम नंबर के ऊपर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिपेंड अपॉन किस पे डिपेंड करेंगे बेटा? एजिमुथल क्वांटम नंबर के ऊपर। मतलब एजिमुथल क्वांटम नंबर के ऊपर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिपेंड करेगी। द पॉइंट इज गॉट इट बेटा? क्लियर हो गया सबको जी? अब हम यहाँ पे कुछ कैलकुलेशंस करते हैं, शेल के एलिमेंट सबशेल। बेटा ये सारी बातें अभी क्लियर हो जाएंगी जी, ये सारी बातें बेटा। शेल्स और सबशेल में क्या डिफरेंस है मैंने अभी बता तो दिया है आपको थोड़ी देर पहले। सब शेल्स आप एक तरह से ऑर्बिटल ही ले सकते हैं। शेल्स आपके पास ऑर्बिट है, सब शेल आपके पास एक तरह से ऑर्बिटल्स है, लेकिन स्लाइडली डिफरेंट है। ऑर्बिटल्स और सब शेल को हम जरा स्लाइडली डिफरेंट कर देते हैं। ये जरा थोड़ी देर बाद आपको जब मैं स्पिन क्वांटम नंबर पढ़ाऊंगा इसके बाद इसको मैं समराइज करूंगा तो आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है बच्चे जी? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिपेंड्स अपॉन एजिमुथल क्वांटम नंबर। अब यहाँ पे हम अब जरा लिखते हैं बेटा, अगर L की वैल्यू फॉर एग्जांपल हम अब यहाँ पे लिखते हैं M। अब हमारे पास ऑर्बिटल्स कौन से होंगे बेटा? ठीक है, और इसके अलावा बस ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम 2 ही आ सकते हैं। ऑर्बिटल्स के अंदर 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कभी नहीं आएगा बेटा। ठीक है, 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। M की वैल्यू यहाँ पे देखिए जरा बच्चे, M की वैल्यू 0 हो, M की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, साथ में चल मैं P यहाँ पे L भी लिखता हूँ जरा, इसमें दोनों के साथ लेके चलता हूँ बेटा, M और L दोनों के साथ लेके चलता हूँ, L और M। L की वैल्यू 0 हो, L की वैल्यू 0 हो तो M की वैल्यू क्या होगी? ऑब्वियसली 0 होगी, 60 0 से हो रहा है। अब L की वैल्यू 0 हो तो क्या था? L की वैल्यू 0 हो तो S सबशेल था बेटा। अब S सबशेल के अंदर कितने डिजेनरेट ऑर्बिटल्स होंगे? 0। 0 से मुराद 1, 0 मीन्स 1 है यहाँ पे। 0 का मतलब यहाँ पे जो है इस 0 मीन्स 1 डिजेनरेट ऑर्बिटल। एक वैल्यू है ना, नंबर में 1 है, नंबर में 1 है। ठीक है बच्चे, अगर हम L की वैल्यू 1 पुट करें तो M की वैल्यू क्या होगी? 0 + 1 - 1, मतलब कितने हो गए? 1 2 3। इसका मतलब है 3 आपके पास डिजेनरेट ऑर्बिटल्स होंगे किसके अंदर? P के अंदर। तो मैं यहाँ पे साथ से लिखता हूँ P के लिए, ये S के लिए है। अच्छा, यहाँ पे अगर हमारे पास L की वैल्यू 2 हो तो ये होगी 0 + 1 - 1 + 2 - 2। तो ये आपके पास कितने होंगे? 1 2 3 4 5। तो जो हमारे पास D है उसके अंदर कितने होंगे बेटा? D के अंदर 5 डिजेनरेट ऑर्बिटल्स होंगे। कितने होंगे? 5 डिजेनरेट ऑर्बिटल्स होंगे। इसी तरह हमारे पास L की वैल्यू फॉर एग्जांपल 3 है। L की वैल्यू 3 है तो M की वैल्यू क्या होगी बेटा? 0 + 1 - 1 + 2 - 2 + 3 - 3। अब आप जरा काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारे पास जो D है, F है, उसके अंदर कितने होंगे? 7 डिजेनरेट ऑर्बिटल्स होंगे। जी Px Py Pz वही बात है। इसी के ऊपर जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ये क्लियर हो जाएंगे। जी बेटा, यहां तक क्लियर हो गया सबको? अब एक और छोटा सा टॉपिक है बेटा, उसको भी जरा यहाँ पे ही इसी में ही वो मैं एक्सप्लेन करूंगा, इसके बाद फिर मैं सबको मर्ज करूंगा। दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर। इसी में ही लिखता हूं बेटा, स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन
क्वांटम नंबर, इसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बच्चे, इसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं जी। स्पिन क्वांटम नंबर क्या चीज़ है बेटा? स्पिन क्वांटम नंबर बेसिकली हमें स्पिन के बारे में या स्पिन रोटेशन के बारे में बताएगी इलेक्ट्रॉन की। इसको प्रेजेंट किया था दो साइंटिस्ट थे बेटा, इनके नाम भी जरा डिफरेंट है, गॉडस्मिथ, लेहलिन बिश। ठीक है बच्चे, लेहलिन बिश, ये दो साइंटिस्ट थे, गॉडस्मिथ एंड लेहलिन बिश। सर अगर ये डिजेनरेट ना हो तो डी सबशेल में, शिजा बेटा क्या कह रहे हो आप? डी सबशेल्स में बेटा से ना, मुझे यहाँ पे कमेंट क्लियर नहीं आ रही। बेटा देखें, वो अगर आप बात कर रहे हैं ना कि अगर डिजेनरेट ऑर्बिटल ना हो तो जाहिर बात है सबसे ज़्यादा एनर्जी डी की होगी, एस की कम होती है, पी की से ज़्यादा, डी की से ज़्यादा और एफ की सबसे ज़्यादा होती है। वो सारी बातें अभी इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में आ जाएंगे बेटा। ठीक है, क्लियर हो गया ये आप लोग ज़रा थोड़ा सा वेट किया करें ना बच्चे, क्लियर हो जाएंगे सारी बातें जी। और स्पिन क्वांटम नंबर में याद रखिएगा बेटा डिजेनरेट ऑर्बिटल्स वो ऑर्बिटल्स है जिनकी एनर्जी और शेप स्लाइडली एक दूसरे से सेम होती है। फॉर एग्जांपल पी एक्स, पी वाई, पी जी, तीनों की शेप क्या है? डम्बल शेप है। तीनों की शेप क्या है? डम्बल शेप है। एस की क्या होती है? स्फेरिकल होती है। और एस के अंदर तो है ही एक डिजेनरेट ऑर्बिटल, इससे ज़्यादा है नहीं इसके अंदर। पी के अंदर 3 होते हैं, डी के अंदर 5 होते हैं और एफ के अंदर 7 होते हैं। डी और एफ हमारे पास कम्प्लेक्स शेप के आ जाते हैं बेटा, वो भी डम्बल है लेकिन 4 लॉब्स होते हैं। डी के अंदर 4 लॉब्स होते हैं, पी के अंदर 2 लॉब्स होते हैं, एफ के अंदर हाईली कम्प्लेक्स शेप होती है। ठीक है, तो बहरहाल ये बेसिकली शेप और एनर्जी के बुनियाद पे हम बात करेंगे बेटा। इसमें यहाँ पे याद रखिएगा बेटा, जो अल्कली मेटल्स है, अगर हम अल्कली मेटल्स को अगर हम उसके अंदर से प्रोड्यूस होने वाले स्पेक्ट्रम है उसको अगर हम हाई रेजोल्यूशन पावर से देखें, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, जो लाइंस है वो डॉपलेट लाइंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब जो डॉपलेट लाइंस है ये बेसिकली हमें स्पिन के बारे में इंफॉर्मेशन देगी। मसलन आपके पास यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे जरा बोर्ड पे देखिए बच्चे जरा, ये इलेक्ट्रॉन है आपके पास। लेट सपोज यहाँ पे मेरे पास, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ एक, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। इसी तरह यहाँ पे मैं एक और भी बना रहा हूँ इलेक्ट्रॉन के लिए, यहाँ पे मेरे पास साउथ पोल है और यहाँ पे मेरे पास फॉर एग्जांपल नॉर्थ पोल है। अब अगर आप यहाँ पे जरा देखें तो इलेक्ट्रॉन की जो रोटेशन है न्यूक्लियस के अलावा भी वो सेल्फ रोटेशन भी शो करती है। तो इस चीज़ को हमने एक्सप्लेन करना है बेटा। यहाँ पे देखें, अगर ये सेल्फ रोटेशन शो करे तो एक हमारे पास क्लॉकवाइज रोटेशन होगी और एक हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगी। क्लॉकवाइज रोटेशन और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। तो इसमें यहाँ पे अगर आप जरा देखें तो इसकी डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ पोल से किसकी तरफ होगी बेटा? साउथ पोल की तरफ। यूँ नॉर्थ पोल से निकलेगी बेटा और साउथ पोल की तरफ ये जाएंगे। और इसकी जो रोटेशन है, अगर इस केस में अगर हम बात करें तो फॉर एग्जांपल अगर हम क्लॉकवाइज की बात करते हैं तो क्लॉकवाइज में इस तरह इसकी रोटेशन होगी और क्लॉकवाइज को हम +1/2 से शो करते हैं। और अगर हम इसकी बात करें तो नॉर्थ से निकलेंगे साउथ पोल की तरफ जाएंगे, नॉर्थ से निकलेंगे बेटा साउथ पोल की तरफ जाएंगे, इस तरह से। ठीक है बच्चे। और इस केस में आपके पास क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज की रोटेशन होगी और इसको हम लिखेंगे -1/2 से। -1/2 से हम इसकी रोटेशन को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक हो गया बच्चे, यहां तक क्लियर हो गया सबको? अब हमारे पास यहाँ पे इसके अंदर याद रखिएगा कि इधर देखिए सारे बच्चे, जो रोटेशन है वो हमारे पास क्लॉकवाइज भी है और एंटी क्लॉकवाइज भी है। अगर तो वो क्लॉकवाइज है तो +1/2 से शो करेंगे और एंटी क्लॉकवाइज है तो -1/2 से शो करेंगे। इसको आप कुछ इस तरह से भी समझ सकते हैं बेटा। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन की रोटेशन इस तरह है तो अगले की रोटेशन क्या होगी बेटा? इस तरह होगी। तभी तो बेटा 1-2 इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स के अंदर स्टे कर सकते हैं। मसलन आपके पास ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन है बेटा। अगर दोनों की स्पिन सेम हो, दोनों क्लॉकवाइज स्पिन करे तो मैग्नेटिक फील्ड ये भी प्रोड्यूस कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ये भी प्रोड्यूस कर रहा है, ये एक दूसरे को रिपेल कर देंगे। एज अ रिजल्ट वो ऑर्बिटल्स के अंदर नहीं स्टे कर सकते।
इसीलिए जब एक क्लॉकवाइज और एक एंटाई क्लॉकवाइज रोटेशन शो करेंगे तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है और इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करेंगे, एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रॉन आसानी से ऑर्बिटल के अंदर स्टे कर सकेंगे। ठीक है बच्चे, बेसिकली यहाँ पे इस बात को एक्सप्लेन करने का यहाँ पे ये है। अब मैं आपको एमसीक्यूज के हवाले से एक टेबल बनाने लगा हूँ बेटे, इस टेबल को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है और पेपर के हवाले से आपने इसको रेडी रखना है। ठीक है बच्चे, दैट इज जल्दी से बेटा इसको मैं टेबल बनाने लगा हूं, जल्दी से इस टेबल को मैं ड्रॉ करूंगा बेटा, आप साथ साथ अपने नोटबुक के ऊपर ड्रॉ करें और साथ साथ इसको अंडरस्टैंड करें। ठीक है बच्चे, जी तो भी मेरे पास टाइम बहुत है। ठीक है बच्चे, अब जरा यहां पे देखें, जरा बेटा बोर्ड पे सारे देखें। अब मैं एक टेबल बनाने लगा हूं एमसीक्यूज के लिए। नहीं बेटा, वही तो मैं बात कर रहा हूं ना कि अगर एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन की रोटेशन, फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रॉन जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है वो क्लॉकवाइज कर रहा है और एक एंटाई क्लॉकवाइज कर रहा है, तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करेंगे। जब एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करेंगे तो वो रिपेल नहीं कर सकते, फिर वो आपस में साथ रहेंगे, एक क्लॉकवाइज और एक एंटाई क्लॉकवाइज। अगर दोनों की रोटेशन सेम हो तो वो एक दूसरे को रिपेल कर देंगे। ठीक है बच्चे, हाँ जी। अब आप जरा साथ साथ बनाए बेटा सारे। सबसे पहले हमारे पास है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। ठीक है बच्चे, इसके बाद यहां पे हम इसके अंदर लिखेंगे शेल्स। ठीक है बेटा, और यहां पे हम लिखेंगे एजिमुथल क्वांटम नंबर, सब शेल्स। इसके बाद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, डिजेनरेट ऑर्बिटल्स की बात हम करेंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की हम बात करेंगे। ठीक है बच्चे, एक टेबल यहां पे हमने ड्रा करना है बेटा, कुछ यहां पे मैंने वैल्यूज लिख दिया है। जल्दी से लिखे बेटा जरा, n की वैल्यू अगर 1 हो, जल्दी पता है मुझे, n की वैल्यू 1 हो तो शेल कौन सा होगा? शेल विल बी के शेल। n 1 हो तो l की वैल्यू क्या होगी? 0। सबशेल कौन सा होगा बेटा? सबशेल एस सबशेल होगा बेटा। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है इसके लिए? 0। डिजेनरेट ऑर्बिटल हमारे पास 0 मींस 1, 0 मींस इन नंबर 1, इन नंबर 1। ठीक है, इन नंबर 1, या इसको मैं इस तरह करता हूं, एक यहां पे इन नंबर 1 लिखता हूं यूं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते थे बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते थे एस के अंदर, 2l+1 के फार्मूले से। ठीक हो गया बच्चे। अगर n इज इक्वल टू 2 हो, अगर n की वैल्यू 2 हो तो शेल कौन सा होगा बेटा? शेल विल बी l शेल। l की वैल्यू क्या होगी इसके लिए? l की वैल्यू 2 होगी, एक 0 हो सकती है बेटा और एक क्या हो सकती है? 1। ऐसे ही था ना, l की वैल्यू जब 2 हो तो यहां पे हमारे पास 2 आ जाएंगे। अब 0 हो, l की वैल्यू 0 हो तो सबशेल s है, l की वैल्यू 1 हो तो सबशेल क्या है? p है। ठीक है बच्चे, और यहां पे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू फिर वही बात, इसके अंदर क्या है बेटा? 0। जाहिर बात है एक नंबर में होंगे, इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 2। और इसके लिए क्या होगा बेटा? m की वैल्यू, m की वैल्यू क्या होगी इसके लिए? 0 +1 -1। ठीक है बेटा, +1 -1। जी बच्चे, हाँ जी, क्लियर हो गया? तो कितने हो गए? 1 2 3। तो कितने डिजेनरेट ऑर्बिटल्स आ गए? 3 डिजेनरेट ऑर्बिटल्स आ गए। और आपको पता है कि डिजेनरेट ऑर्बिटल हमारे पास जो p है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बेटा? 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अच्छा, स्पिन भी लिख रहा है, चलो मैं स्पिन को यहां पे लिखता हूं। स्पिन क्वांटम, ठीक है बेटा, याद सही दिलाया आपने। स्पिन, तो स्पिन सब में सेम है, दैट इज या तो वो क्लॉकवाइज होगा बेटा 1/2 या -1/2। इसमें भी वही है, +1/2 -1/2। तो मतलब ये सब में हमारे पास सेम होंगे, सब में हमारे पास या तो क्लॉकवाइज या एंटाई क्लॉकवाइज। ठीक है बेटा अनीसा, स्पिन हमारे पास या क्लॉकवाइज है या एंटाई क्लॉकवाइज है, तो सब में सेम है। तो बस हम एक ही दफा लिखेंगे इसको जी। अब हमारे पास n की वैल्यू फॉर एग्जांपल हो 3, n की वैल्यू 3 हो बेटा, यहां से एमसीक्यूज आएगा मैं बता रहा हूं, और एमसीक्यूज किस तरह के आएंगे वो भी बताऊंगा। m की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की बेटा? m की वैल्यू मैंने कैलकुलेट, बेटा मैंने आपको जब क्वांटम नंबर, इसमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताया था, उसमें मैंने आपको कहा था कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिपेंड अपॉन दी एजिमुथल क्वांटम नंबर, l के ऊपर डिपेंड करेंगे। तो मैंने वहां पे भी शो किया था कि अगर l इज इक्वल टू 0 हो तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी 0 था। l इज इक्वल टू अगर हमारे पास 1 हो तो एजिमुथल क्वांटम नंबर 0 और +-1 था। ठीक है जी। n की वैल्यू 3 हो तो शेल क्या होगा बेटा आपके पास? m शेल। ठीक है बेटा, l की वैल्यू क्या होगी? l की वैल्यू 3 हो सकती है, 0 1 2, 3 वैल्यू हो गई बेटा। 0 हो तो सब शेल s हो जाएंगे, और अगर 1 हो तो p हो जाएंगे, 2 हो तो d हो जाएंगे। ठीक है बच्चे,
जी 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 बिल्कुल, 2l+1 से बिल्कुल बेटा, आपको मैंने वहां पे कहा था ना 2l+1 से आप m की वैल्यू l से कैलकुलेट कर सकते हैं, वही बात आगे यहाँ पे उन्होंने भी मेंशन भी किया, ठीक है। अब इसमें बताया जरा, इसमें क्या होगा बेटा, 0, इसका मतलब है हमारे पास यहाँ पे 1 होगा बेटा डिजेनरेट ऑर्बिटल, और इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 2। इसके अंदर बात करें जरा, L की वैल्यू 1 है तो ये होगा आपके पास 0+1 - 1, तो ये आपके पास 3 डिजेनरेट ऑर्बिटल्स आ गए, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। इसके अंदर अगर हम बात करें तो 0+1 - 1 +2 -2, ठीक है बच्चे, टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5, तो 5 डिजेनरेट ऑर्बिटल्स आएंगे और इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 10। अगर n की वैल्यू हो 4, n की वैल्यू 4 हो तो दिस विल बी n शेल, ठीक है। और इसके लिए L की वैल्यू होगी 0 1 2 3, 0 हो तो S P D और F, इसके लिए 0, ठीक है बेटा 1, इसके लिए 0+1 - 1 3, इसके लिए 0+1 - 1 +2 -2, हाँ जी, तो यहां पे हो गया 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी लिखे चले, 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, 6 इलेक्ट्रॉन आएगा, 10 इलेक्ट्रॉन आएगा। इसके लिए क्या होगा बेटा, 0+1 - 1 +2 -2 +3 -3, तो ये आपके पास आ जाएंगे 7 डिजेनरेट ऑर्बिटल्स, और इसके अंदर आएगा 14। ऑब्वियसली FLP मंडे को होगा। अगर n की वैल्यू 5 हो तो इसी तरह आगे चले जाएंगे। यहां पे फिर आगे जो सब शेल आएगा ना, वो फिर आपके पास G आएगा, G सब शेल, ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आगे जो GHIJ के इसी तरह आगे चले जाएंगे, ठीक है बच्चे, बस आपके सिलेबस में जितना दिया उसी को आप याद रखें। तो पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में कितने आएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे शेल में आएंगे 18 इलेक्ट्रॉन, और चौथे शेल में आएगा 32 इलेक्ट्रॉन्स। लो जी, ये आपके पास पूरा टेबल आ गया। अब जरा एमसीक्यूज किस तरह के आएंगे, जरा गौर से सुने जरा। एमसीक्यूज की बात कर रहा हूं बेटा, पेपर में एमसीक्यूज इस तरह आ सकता है बेटा, फॉर एग्जांपल, इफ द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 3, इफ द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 3, देन व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ L। हाँ जी, L की वैल्यू क्या होगी बताइए जरा, 0 1 2, ठीक है। या आपसे पूछ सकते हैं कि इफ द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 3, then what would be the magnetic number, या what is the, आपसे अगर पूछेंगे if the number of n is equal to 3, then m is equal to क्या होगा, तो m आप क्या बताएंगे, 3 हो तो, हाँ जी 3 हो तो क्या बताएंगे, 0 3 है ना बेटा, 3 है, और आपके पास यहाँ पे क्या होंगे, 0+1 -1 +2 -2, इस तरह आप इसको एक्सप्लेन करें। हमारे सिलेबस में n की वैल्यू 4 तक है, ठीक है ना, 4 तक ही कर ले, आपको मैंने 4 तक ही करवा दी है, ठीक है बच्चे। मतलब आपसे एक क्वांटम नंबर की वैल्यू गिवन होंगे, अगले की आपको कहेंगे फाइंड करें। अगर आपसे कहे n की वैल्यू, L की वैल्यू 0 है तो कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो आप कहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2l+1 के फार्मूले से, ठीक है बच्चे। अगर आपसे कहते हैं कि L इज इक्वल टू 2 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है बेटा, इस टेबल को आपने याद रखनी। इसके अलावा S, मैं इसको ओरल बता रहा हूँ, S सब शेल की जो शेप होती है वो स्फेरिकल होती है बेटा, P की डम्बल होती है, D की साउसेज होती है, साउसेज हमारा 4 लॉब्स होती है इसके अंदर। और इसके अंदर एक और बात भी याद रखिए बेटा, ऑर्बिटल्स के अंदर एक एमसीक्यूज भी है। फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकेंड ऑर्बिट है। हमने कहा कि भाई फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, बेटा याद रखिएगा वो प्लेन जहां पे इलेक्ट्रॉन की एग्जिस्टेंस 0 हो, दैट इज नोन एज नूडल प्लेन। इसको क्या कहते हैं, नूडल प्लेन कहते हैं। मतलब वो प्लेन जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 0 हो, उसको हम क्या कहेंगे बेटा, नूडल प्लेन कहेंगे। ठीक हो गया बेटा, क्लियर हो गया सबको, क्वांटम नंबर सबको क्लियर हो गया बच्चे। किसी का कोई सवाल है इसमें तो बता सकते हैं जी बच्चे, एनी क्वेश्चन अबाउट दिस जी, कोई सवाल है किसी का? नेक्स्ट टॉपिक है बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जी बच्चे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसे कहेंगे बेटा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द सबशेल्स। हमारे पास कुछ रूल्स है, उन रूल्स को आपने याद रखनी है बेटा। रूल्स आपके पास क्या है? नंबर वन इज द अफबाउ प्रिंसिपल। अफबाउ प्रिंसिपल बेटा, ये अफबाउ प्रिंसिपल किसी बंदे के नाम से नहीं है, साइंटिस्ट के नाम से नहीं है। अफबाउ क्या करे कह रहे हो बेटा, मुझे समझ नहीं आ रहे आपके कमेंट्स। अफबाउ प्रिंसिपल बेटा ये किसी बंदे के नाम से नहीं है। अफबाउ इज द जर्मन वर्ड, इसका मतलब है टू बिल्ड अप, टू बिल्ड अप, ठीक है, इसका मतलब है टू बिल्ड अप। याद रखिएगा अफबाउ प्रिंसिपल के मुताबिक क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन ऑलवेज इंटर लोअर एनर्जी ऑर्बिटल फर्स्ट। मतलब इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में पहले जाएंगे, जिस ऑर्बिटल में पहले जाएंगे जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी। ठीक है बच्चे, दैट इज नोन एज अफबाउ प्रिंसिपल। बेटा एन की वैल्यू 5 तक एक्सीड नहीं करेंगे। नहीं बेटा 5 करने की जरूरत नहीं है, आपके सिलेबस में 4 है, 4 से ज्यादा जानने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है बच्चे, 4 से ज्यादा ना जाए जी, 4 से ज्यादा ना जाए बेटा, कोई मसला नहीं है, 4 से आगे ना जाए। एनर्जी तो फाइंड नहीं की जी बेटा। एनर्जी फाइंड करने के लिए बेटा आपको बोहर्स के जो इक्वेशन है वो याद रखनी पड़ेगी, उससे से आप फाइंड कर सकते हैं। एनर्जी यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करेंगे हम जी। हाँ जी, इसके बाद आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो इसमें एक रूल है n+l रूल। मतलब n+l रूल से मुराद यहाँ पे ये है कि हमारे पास जो लोअर से हम हायर की तरफ जाएंगे, हायर एनर्जी की तरफ जाएंगे, अकॉर्डिंग टू लोअर से हायर की तरफ जाएंगे। मतलब आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे अकॉर्डिंग टू n+l रूल से। हाँ जी, असेंडिंग प्रिंसिपल, अबव प्रिंसिपल है बेटा। जी जी बिल्कुल। क्यों आज लेक्चर बड़ा मुश्किल लग रहा है बेटा आपको? हाइब्रिडाइजेशन भी सिलेबस में है जी बेटा, हाइब्रिडाइजेशन सिलेबस में है। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पे रिपल्जन थ्योरी भी है, हाइब्रिडाइजेशन भी है, वीबीटी भी है, एमओटी भी है जी, नम्स के अकॉर्डिंग है। वो मैंने पढ़ाना है बेटा, वो आपको चैप्टर 6 उसमें है, चैप्टर यूनिट नंबर 4 में पढ़ाना है मैंने। जी जी बिल्कुल पढ़ाना है। हाइब्रिडाइजेशन से जान छोड़ा ना तुम लोगों ने। हाँ, सबसे मजे का टॉपिक है बेटा हाइब्रिडाइजेशन, सबसे मजे का। शेप्स ऑफ ऑर्बिटल यूएचएस में बेटा, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल यूएचएस में है, यूएचएस में है। शेप से मुराद वही है बेटा, शेप से मुराद यही जो एसपीडीएफ की अभी हमने बात की थी ना, उसी के हवाले से हमने बात करनी है। इतना डिटेल में शेप्स कभी नहीं आएंगे पेपर में। जी जी ठीक है बच्चे। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आ रहे बेटा, जरा यहाँ पे देखें। अब n+l रूल की हमने बात की बेटा, n+l रूल की हमने बात की। कभी ऐसा हो जाए फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास n+l रूल दो सबशेल्स के लिए सेम हो, तो आप इलेक्ट्रॉन को किस में पुट करेंगे? मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ऑर्बिट है, सबशेल है 4s और 3p। इधर देखें जरा बच्चे, 4s और 3p है। आपके पास दोनों में n+l की वैल्यू सेम होगी। कैसे होगी बेटा? 4 + 0 3 + 1, तो ये भी 4 हो गया, ये भी 4 हो गया। अब मुझे बताया कि इन दोनों में से आप किस में इलेक्ट्रॉन को पुट करेंगे? तो बेटा याद रखिएगा, आप इसमें इलेक्ट्रॉन को किस में इलेक्ट्रॉन को पुट करेंगे बेटा? आप उसमें इलेक्ट्रॉन पुट करेंगे जिसमें n की वैल्यू लोअर हो, n की वैल्यू कम हो, उसमें पुट करेंगे। तो मतलब आप सबसे पहले 3p में पुट करेंगे, इसके बाद 4s में जाएंगे। ये एमसीक्यूज है जी बेटा, लोअर वैल्यू ऑफ n में हम पुट करेंगे। ठीक है, इसके बाद पाउलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। टाइम हो गया बेटा, आपका एक टेस्ट होगा, इसके बाद फिर मैं आपका लेक्चर वाइंड अप करूंगा। ठीक है, कल हम यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे बेटा, आज फिर ये टॉपिक रह गया। बस सिर्फ 1 मिनट वेट करें, अगर आपका टेस्ट शुरू होगा। ठीक है बच्चे, लो जी देखो बेटा, आपके पास आगे क्वांटम नंबर से क्वेश्चन। इफ द वैल्यू ऑफ L is 2 then the value of M is जी बेटा, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा जी, मैं जरा इसको जरा देखता हूँ जी बच्चे। बेटा ये क्वेश्चन है, इफ द एनाइन A, ये A नेगेटिव है, ठीक है, हैव टोटल 20 इलेक्ट्रॉन
व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये तो बड़ा सिंपल है बेटा, एज इजी एस ए बी सी। जी अब बताया ज़रा, इसको ज़रा सॉल्व करें बेटा। क्वांटम नंबर में क्या मसला है बेटा? क्वांटम नंबर बहुत इजी है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, आप लोग बस इसको आप समझना नहीं चाह रहे हैं ना, मसला ये है। वेरी गुड बेटा, 3/3 है तलहा बेटा, वेरी गुड। और इसके बाद किसका है? लो जी, 0 नंबर भी लिया हुआ है लोगों ने, 2 नंबर भी लिया हुआ है, 1 नंबर भी लिया हुआ है। वाह जी बेटा, आप लोगों के मतलब इससे मतलब आप लोग लेक्चर सही तरह नहीं सुनते, पता नहीं कहाँ पे आप लोगों के ख्याल, कहाँ पे आप लोग खोए होते हैं, पता नहीं चलता बेटा आप लोग। जी बेटा ठीक है बच्चे, तो यहाँ तक हम आज का लेक्चर हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे बेटा। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं बेटा। आप किसी बच्चे को इसमें समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मैसेंजर पे मैसेज करके आप अपने क्वेश्चन, अपनी क्यूरीज क्लियर कर सकते हैं, ठीक है बच्चे। तो बाकी अपने रिव्यूज़ लाजमी दे दें बेटा, सारे बच्चे रिव्यूज़ लाजमी दिया करें, ठीक है, अपने रिव्यूज़ दिया करें, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम आपको है वो सारे लाजमी आप मेंशन किया करें, तो अपने रिव्यूज़ लाजमी दे दीजिएगा बेटा। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा बेटा, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी।